तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग और काफी जबरदस्त पॉजिटिव रिपोर्ट मार्केट में आते हुए अभी के टाइम आपको नजर आएगी। और ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग की तरफ से आते हुए हमको देखने को मिल रही है। टेलीकॉम एंड नेटवर्क इक्विपमेंट यानी टेन जो सेक्टर या जो कैटेगरी है या जो सेगमेंट है इसके बारे में रिपोर्ट काफी बड़ी है। जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नीति आयोग ने अभी के टाइम एक नया पॉलिसी जो प्रपोजल में आपको देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कि टेलीकॉम और जो नेटवर्क इक्विपमेंट सेक्टर है इन कैटेगरी के कंपनियों के लिए काफी बड़ी मानी जा रही है। हालांकि इस पर्टिकुलर पॉलिसी के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के ओवरऑल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब जो हमारे कंट्री को बनाना है दुनिया के सामने, इसके पीछे के कारण ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस पूरे के पूरे रोड मैप में कहीं ना कहीं जो टारगेट यहाँ पर लगा कर रखा है टेलीकॉम एंड नेटवर्क इक्विपमेंट यानी टेन इस सेक्टर का, तो टेन इसका जो फुल फॉर्म है ये टेलीकॉम एंड नेटवर्क इक्विपमेंट, ये इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो 2035 तक जो टेन कैटेगरी का एक्सपोर्ट है इसको 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का एक रोड मैप यहाँ पर बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए फोकस सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है अभी के टाइम उसको रिड्यूस करके हमारे कंट्री के ओवरऑल जो इस कैटेगरी की कंपनी है उनको और भी बढ़ावा देना और आने वाले समय के जो टारगेट्स है उसको अचीव करना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी का जो करंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सिचुएशन है वो कैसा है ये भी जरा यहाँ पर हमको देखना होगा। अभी का इंडिया का जो 10 सेक्टर है इसका जो एस्टिमेशन है अराउंड 25 बिलियन डॉलर का यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें करंट एनुअल इंपोर्ट्स की बात करें वो 4 से लेके 5 बिलियन डॉलर के देखने को मिलते हैं। तो करंट एनुअल एक्सपोर्ट की बात करें ये 0.6 से लेके 1 बिलियन डॉलर के आसपास के आपको नजर आएंगे। मतलब वही बात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में काफी बड़ा गैप यहाँ पर हमको क्लियरली नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा कंट्री अभी के टाइम हेवीली डिपेंडेंट है ओवरसीज का जो सप्लाई है उसके ऊपर, खास करके महत्वपूर्ण टेलीकॉम के जो इक्विपमेंट्स होते हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर बात हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी भी तरीके से पॉजिटिव बात तो मानी नहीं जाएगी। अब इसमें कौन से प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें 5G बेस्ड स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे, सिग्नल प्रोसेसर्स ये आपको देखने को मिलेंगे, एंटेनास का भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और बाकी के जो नेटवर्क के इक्विपमेंट होते हैं ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेन के जो सप्लायर्स है मोर देन 80% का डिपेंडेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आ रही है उसके ऊपर बात हो रही है। तो वही बात, हमारा डिपेंडेंसी इस कैटेगरी में बाहर के प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर जो नजर आ रहा है उसी में रिडक्शन लाने के ऊपर यह रोड मैप कहीं ना कहीं नीति आयोग का देखने को मिल रहा है, जो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप माना जाना चाहिए। लेकिन अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम इस कैटेगरी का सामने लेकर आ रहा है, और वो है दोस्तों कॉस्ट का डिसएडवांटेजेस। इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अभी के टाइम 26 से लेके 29% का कॉस्ट का डिसएडवांटेज यहाँ पर फेस कर रहे हैं अगर इसको आप कंपेयर करोगे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर के साथ। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण डोमेस्टिक कंपनी इस कैटेगरी के जो है उनको एक्चुअली ग्लोबल प्राइसिंग में कम्पीट करने को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, बहुत सारे मुश्किलें आपको यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी। और इसके पीछे जो मेन रीजन, कहीं ना कहीं मेन रीजन कहना गलत होगा लेकिन एक कारण जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको ज्यादा करके जो फोकस है वो असेंबली के ऊपर ही ज्यादा करके अब तक दिया गया है, जिसको एक्चुअली हमको हायर वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर देना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन अभी भी माना जा रहा है। तो इसके ऊपर पिछले कुछ समय से काम भी शुरू होना अभी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वही बात है इसको और भी इंप्रूव होने को और भी कुछ साल चले जाएंगे। लेकिन अभी के टाइम ये जो असेंबली मॉडल के ऊपर हम जो काम कर रहे थे यही कहीं ना कहीं अभी के टाइम एक थोड़ा परेशानी का बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट निकल कर आ रहा है वो अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट यहाँ पर किया गया तो इकोनॉमी का इम्पैक्ट काफी अच्छा खासा निकल कर आ सकता है। ये भी बात मार्केट में निकल कर आ रही है, बिकॉज यहाँ पर टेंस का कंट्रीब्यूशन की बात करें वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की जीडीपी का पोटेंशियली डबल भी होता हुआ नजर आ सकता है अगर इन सारी चीजों को यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए जो नीति आयोग की रिपोर्ट आ रही है उसके सबसे सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। सेक्टर कहीं ना कहीं क्रिएट भी कर सकता है 5 लाख या उससे भी ज्यादा स्किल जॉब, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मानी जा सकती है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी इसके कारण इंक्रीज होती हुई हमको देखने को मिल सकती है, और इंडिया का जो डिपेंडेंस है टेलीकॉम इक्विपमेंट का इंपोर्ट करने का उसमें भी काफी अच्छा खासा रिडक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। ये जो पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसका ये पॉसिबिलिटी वाला बात किया जा रहा है, मतलब अभी जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसको हमको इंप्लीमेंट करना है, अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है लंबी दूरी में तो ये सब चीजें हमको देखने को मिल सकती है। ये इसका मतलब ऐसा है, ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें। तो कहीं ना कहीं इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है
इन सारी चीजों के कारण एक बहुत ही बढ़िया ग्लोबल मार्केट का अपॉर्चुनिटी को भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीजें सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाती है तो यही कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सब कुछ लॉन्ग टर्म में मतलब अगले 5 से लेकर 10 साल में इंप्लीमेंट सही तरीके से होता गया तो इस सेक्टर की जो कंपनियां, सिंपल सी बात है, उनको भी इसका बहुत ही बड़े लेवल पे फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये इतनी बड़ी रिपोर्ट जो अभी के टाइम निकल कर आ रही है, इसके वजह से कौन सा ऐसी कंपनियां होगी जो मार्केट के फोकस में बनी रहेंगी, उनको एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें, बिकॉज अभी जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, इस रिपोर्ट में जो बिजनेस का मेंशन किया है, तो इन बिजनेस का कनेक्शन टेलीकॉम, नेटवर्क इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्शन में जो कंपनी है उनके साथ जो होगा, उसी कनेक्शन वाली कंपनियों का डेटा या नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट के हिसाब से डायरेक्ट या फिर रिलेटिवली हायर बिजनेस का एक्सपोजर इस रिपोर्ट के हिसाब से जिन कंपनियों का है, उनके नाम देख लेते हैं। इसमें तेजस नेटवर्क का नाम आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज टेलीकॉम और नेटवर्क इक्विपमेंट कंपनी ये हमको देखने को मिलती है और इस खबर का इंपैक्ट कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में इस कंपनी के ऊपर होता हुआ नजर आ सकता है। इनका बिजनेस का डायरेक्ट रिलेवेंस जो डोमेस्टिक टेलीकॉम इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है, इसके साथ आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी डेवलपमेंट अब इस खबर के बाद होती हुई इस कैटेगरी में नजर आएगी, जैसी खबर होगी वैसा इंपैक्ट स्टॉक में आता हुआ हमको नजर आ सकता है। उसके बाद HFCL ये वाला कंपनी भी मार्केट के फोकस में बना रहेगा, बिकॉज इनका भी एक्सपोजर टेलीकॉम इक्विपमेंट और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलता है, तो ये वाली कंपनी भी फोकस में रहेगी। उसके बाद ITI लिमिटेड ये वाला कंपनी भी फोकस में रहेगा, बिकॉज ये भी टेलीकॉम इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड कंपनी आपको नजर आएगी। गवर्नमेंट ने टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक सोर्सिंग इनिशिएटिव कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन कंपनी का नजर आता है, इसके कारण ये वाला कंपनी फोकस में रहेगा। उसके बाद स्टरलाइट टेक STL, हालांकि वैल्यूएशन का चिंता स्टॉक में बना हुआ है, लेकिन इस खबर की वजह से इसके ऊपर भी मार्केट की नजर बनी रहेगी, बिकॉज ये कंपनी ऑप्टिकल कनेक्टिविटी में ऑपरेट करने वाली कंपनी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, जिसका नेटवर्क से कनेक्टेड इंफ्रा फाइबर के ऊपर भी काफी अच्छा खासा पकड़ है। तो इस खबर के कारण ये वाला शेयर भी मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। अब इनडायरेक्ट या उससे कनेक्टेड जो एक्सपोजर वाली कंपनी है उनकी बात करें तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ये वाला कंपनी का शेयर भी मार्केट की फोकस में रहेगा, बिकॉज ये कंपनी भी टेलीकॉम और नेटवर्क इंफ्रा की जो सर्विस है प्रोवाइड करने का काम करती है। तो जो भी डेवलपमेंट टेलीकॉम नेटवर्किंग सिस्टम में जो होगा, उसका इनडायरेक्ट रिलेवेंस या इंपैक्ट स्टॉक में होता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन ये भी इस लिस्ट में आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज इनके पास भी काफी बड़ा कम्युनिकेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी का बिजनेस का एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा। और आखिर में दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बेल कंपनी, बहुत लोग इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कंपनी मानते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से गलत हो। इनके वेबसाइट के ऊपर जाओ, ये डिफेंस और नॉन डिफेंस दोनों कैटेगरी में काफी बड़े लेवल पे एक्टिव कंपनी आपको नजर आएगी, और इस कारण ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रहेगा, बिकॉज इनका भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का जो बिजनेस है उसमें भी काफी अच्छा खासा एक्सपोजर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल रिपोर्ट काफी बड़ी और काफी जबरदस्त हमको देखने को मिल रही थी। हालांकि ये जो रिपोर्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बात भी थोड़ी आप यहाँ पर ध्यान में रखने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।